हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले बात करूँ अपने बारे में, क्योंकि मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 थी। 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है जो दिल्ली पुलिस का, उसमें 86 मार्क्स थे। और भी जो है ना बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी सिर्फ जो है ना दिल्ली पुलिस में करनी थी, चाहे रेलवे हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या फिर एएसओ का हो एएमडी में, और या फिर अपना जो है सीपीओ 2023 वाला हो, तो उन सब का प्रोसेस हुआ। लेकिन वो हुआ कैसे? एक ही बार में इतनी अच्छी तैयारी हुई कि सभी एग्ज़ाम क्लियर होते चले गए, चाहे आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो, ड्राइवर वाला। तो भाई कारण क्या रहा कि इतनी अच्छे जो तैयारी हुई कि जो भी एग्ज़ाम दिए वो सभी क्रैक हुए और अच्छे मार्क्स आए। उनका डीवी पीएचडी फिजिकल के लिए सभी के लिए जो बुलाया गया, रीज़न एक ही था कि हमें अपना बेसिक क्लियर करना था। सबसे पहले आज की डेट में बच्चा कहाँ जो है सबसे ज़्यादा गलती करता है कि वो हर एक एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरता है और उसी के चक्कर में लग जाता है। उसकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन सिर्फ उसको हर एक जो भी फॉर्म आया है, एप्लीकेशन जो आया, जो भी नौकरी निकली हैं, उनमें सब में ही उसको सिलेक्शन लेना है। लेकिन यदि वो एक टारगेट बनाए कि सबसे पहले मुझे बेसिक कंप्लीट करना है, उसके साथ में एक अपनी जॉब का टारगेट रखे। जैसे कि दिल्ली पुलिस आप मान के चलिए, आपके सामने दिल्ली पुलिस का एक टारगेट है। 2025 की वैकेंसी है, 2 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं और नवंबर दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होगा। यदि हम जो नवंबर में एग्ज़ाम मान के चलते हैं, तो अभी जो है जनवरी, तो आपके पास में पूरे 10 महीने बचते हैं और 10 महीने में एक अच्छी तैयारी हो सकती है। जो बच्चा आज भी स्टार्ट करेगा वो भी इस नौकरी में सिलेक्शन श्योर करेगा। चाहे वैकेंसी कितनी हो, लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार से कम वैकेंसी नहीं आएंगी। और उसके साथ साथ में 3-4 वैकेंसी और हैं, क्योंकि इसमें ड्राइवर, एडब्ल्यूटीपी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इन सब का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। सिर्फ एक में इंग्लिश एक्स्ट्रा है और एक में जो मैकेनिकल का पार्ट है वो ड्राइवर में वो एक्स्ट्रा है, और एक में साइंस एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से मैथ, रीजनिंग और जीएस तो सभी में कॉमन है और मैक्सिमम हर एक एग्ज़ाम में आती है। तो सबसे पहले हम और मैथ रीजनिंग और जीएस को इसको कंप्लीट करेंगे, बेसिक से करेंगे, ताकि हम एक अच्छा अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो मजबूत कर लें और कोई भी एग्ज़ाम दे फिर थोड़ी सी चीज़ें हमें करनी रहें। मैथ रीजनिंग जीएस हमारी स्ट्रॉन्ग हो तो हम इंग्लिश को आराम से कवर कर सकते हैं, हिंदी को आराम से कवर कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल को कोई भी चीज़ें हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो भाई हमारे सामने है जो है 3-4 यूट्यूब चैनल, जिनके एक अच्छी खासी जो फैकल्टी है और अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि RWA, एग्ज़ामपुर, या फिर PW यानी फिजिक्स वाला, और जो है कैरविल ऐप। तो ये 4 प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं। सभी जगह आप इन्होंने सभी ने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। जैसे कि जो है कैरविल ऐप ने तो फ्री भी दिया है, खासकर तौर से जो है ना गर्ल्स के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्स जो है प्रोवाइड जो है नहीं उसमें कराए गए हैं। और यूट्यूब पे इन सबका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं। एक तो अपना पेड कोर्स है, उसके साथ साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जिसपे मैथ, रीजनिंग और जीएस पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा किसी में पेड कोर्स का जो है ना ख़रीद लेता है, तो वो उसकी खुद की उसमें इंटरेस्ट बन जाता है। ऐसा नहीं है 500-700 रुपये के कोर्स होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसी के साथ में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी है यूट्यूब पर। लेकिन उन्हें खुद को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा पैसे देगा तो वो उसको पढ़ेगा। वो सोचेगा कि मैंने इसको जो है कोर्स लिया है, पेड करा है, तो मैं इसकी सारी क्लास लूँ, तो वो उसी के साथ साथ में उसकी एक तैयारी बेस्ट होती चली जाएगी। और जो यूट्यूब पे भी कंटेंट वैसा ही है, लेकिन वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। वो आज कहीं देख रहा है, कल को जो है किसी और को देखेगा। यदि उसने एक जगह मन बना लिया है, और मेन चीज़ है कि जिस भी टीचर से आपकी टोन मैच करती हो, जिसकी आपकी लैंग्वेज समझ में आती हो, उससे आप पढ़िए। चाहे एग्ज़ामपुर हो या फिर RWA हो या फिर फिजिक्स वाला हो या फिर जो है कैरविल ऐप हो, तो सभी प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। कुछ टीचर मैथ के स्पेशल हैं, कुछ जो है ना रीजनिंग के स्पेशल हैं, कुछ जीएस के स्पेशल हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो कि एक अच्छा एक स्रोत हैं एक जानकारी के, और प्लस आपके पास में बुक तो है ही। तो आपको बुक ज़रूर रखनी है, चाहे आप किसी का कोर्स लें या ना लें, बुक कंपलसरी है। यदि बुक नहीं है और आपने कोर्स ले लिया, तो भी मैं नहीं मानता कि आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि आपके पास बुक हैं और आपके पास कोर्स नहीं है, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास में कोर्स तो है, बुक्स नहीं है, तो आपका सिलेक्शन मैं नहीं मानता कि हो सकता है। आपके पास में बुक होनी ज़रूरी है, क्योंकि बुक से जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो बुक से करेंगे,
और ज़्यादा जो हम क्वेश्चन कर पाएंगे वो बुक के माध्यम से ही कर पाएंगे, जो ज़्यादा पढ़ पाएंगे वो भी बुक के माध्यम से। तो बुक होनी कंपलसरी है आपके पास में। एक बेसिक मैथ की बुक होनी चाहिए, जीएस की भी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी होनी चाहिए और कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। तो यदि आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैथ किसी पे अच्छा पढ़ाता है, मैथ मान लिया जो है ना राकेश यादव सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो जीएस नवीन सर अच्छे पढ़ाते हैं, रीजनिंग आरडब्ल्यू वाले जो है ना और अच्छा पढ़ाते हैं, या जो फिजिक्स वाला भी अच्छा पढ़ाते हैं, और कंप्यूटर एग्ज़ाम पूरे पढ़ाते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन ये टीचर ऐसे हैं, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां आपको एक अच्छा माध्यम मिलेगा सीखने का और एक जो है गाइडेंस का। तो आप इनके कोर्स भी ले सकते हैं। मैं कोर्स को भी नहीं कहता कि कोर्स लेने ही हैं, कोर्स वो जो है ना डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप लेने के लिए सक्षम है तो आप ले सकते हैं, यदि आप सक्षम नहीं है तो यूट्यूब पे इतनी भरमार है और इन्होंने इतना कंटेंट जो है पढ़ाया हुआ है, कई कई किताबें कई कई बार जो है कंप्लीट कर रखी है, मैथ पूरे पूरे कई बार जो है ना वीडियो डली हुई हैं, और रीजनिंग भी ऐसे ही है, और जीएस की तो कंटिन्यू वीडियो चलती ही रहती है, और प्लस आपके पास में बुक भी होगी। कंप्यूटर भी ऐसे ही है, तो आप करने को कर सकते हैं। मैंने खुद ने कहीं किया है, आज तक कोई कोर्स नहीं लिया, लेकिन मैंने इन्हीं का सहारा लिया है। जैसे आरडब्ल्यू से ही पढ़ा, एग्जामपुर से ही पढ़ा हूँ, और जो है फिजिक्स वाला से ही पढ़ा हूँ, और जो है ना कैरिबल ऐप से ही पढ़ा हूँ, अभी ने मैथ से ही पढ़ा हूँ। मतलब जगह जगह पढ़ता रहता था। जो चैप्टर मान लिया इन जो है ना जो भी गुरुजी हैं हमारे उनसे समझ में आया तो दूसरे जो है ना दूसरा प्लेटफॉर्म देखा उनसे समझ में आया तो उनसे पढ़ लिया। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा। तो भाई आप भी आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके सामने जो टारगेट है ना वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी ने सबसे बढ़िया ये करा है कि एक साल पहले आपको कम से कम टारगेट दे दिया कि आपका एग्ज़ाम फला डेट में होना है। तो अब आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहा हूँ, फिर मैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरूँगा और तभी मैं उसकी जो है तैयारी करूँगा। तो भाई फिर समय नहीं मिलने वाला, 2 महीने बाद आपका कंप्लीट मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाने की। तो इससे अच्छा है कि आप या तो बेसिक अभी से स्टार्ट करना कर दो कि बेसिक मुझे मैथ भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी और जीएस भी, ताकि मैं 3-3 4-4 बार अपना 3 बार तो एटलीस्ट इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। 3 बार मेरी मैथ की बुक हो जानी चाहिए, 3 बार रीजनिंग की, और 3 बार एक जो बेसिक बुक है यानी कि लूसेंट या फिर कोई भी बुक जो कि लगभग 3 बार उसे पढ़ देनी है आपको। और कंप्यूटर भी ऐसी है, लगभग 3 बार पढ़ देना है। जीएस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना लूसेंट लूसेंट है, उसमें स्टेटिक्स जी का भी महत्वपूर्ण जो है ना योगदान है, तो वो भी पढ़नी है साथ के साथ में। और जो है ना से और उसके साथ साथ में आपको करंट भी करना है। और करंट अभी आप मंथली वाइज करिए, एक मंथ की एक जो वीडियो है वो देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, या फिर मंथली मैगजीन लेकर आइए। डेली जो करंट अफेयर की एक क्लास नहीं लेनी है, जो मेरा मानना है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता था, और करंट में मेरे लगभग 7-8 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाते हैं। यदि जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपनी इस पीढ़ी की एक बुक लेकर आता था, वो लगभग 15-20 दिन पहले उसको पढ़ लेता था, यानी कि 1 महीने पहले लेकर आया, और उस लगभग उसी में से जो है पूरी करंट फंस जाती थी। तो 1 साल वाली लेके आता था, और मंथली वाइज मैं मैगजीन पढ़ता रहता। तो भाई इसी तरीके से यदि आप भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी जो है ना दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनोगे। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी, और टारगेट बना कर चलना होगा कि हाँ मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है और दिल्ली पुलिस में मुझे जाना है, तो मैं आज से अपनी कमर कस लेता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।